एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। एकदम तैयारी चल ही रहा होगा नो डाउट एकदम दोस्तों। साउंड वगैरह ऑल ओके है ना? जुड़ जाइए फटाफट एकदम। और ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, सिलॉजिज्म, ये ऐसा टॉपिक है ना कि हमेशा इस टॉपिक में बच्चा का कन्फ्यूजन एकदम हमेशा दोस्तों बना ही रहता है। ठीक है, एकदम पूरा बेसिक से दोस्तों एकदम अगर पूरा सीरीज अगर आप देख लोगे ना तो आपका कहीं से भी कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो चैलेंजेस सबके लिए एकदम, जो फ्रेशर होगा ना वो भी सीख जाएगा, और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिनको कोई डाउट रहता है एकदम, एक उड़ीसी नहीं रहता है, तो उन लोगों के लिए भी एकदम फायदेमंद होने वाला है एकदम। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, और एकदम पूरे बेसिक से एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है। सिलोजिज्म दोस्तों होता क्या है, तो इसको पहले जान लीजिए कि ये एक तरह का लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट एक्चुअल में ये आपसे पूछा नहीं जाता, बट आप जान लीजिए, जानकारी के लिए एकदम होना चाहिए, जिसमें आपको बस ये करना है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, जो स्टेटमेंट रहता है और जो मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ना अच्छे से, और नीचे जो कंक्लूजन रहता है उसको चेक करना होता है। मतलब कुल मिला करके जो है ना आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ऊपर आपको काम करना होता है दोस्तों। तो जिसका जितना ज़्यादा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अच्छे से वो कर पाएगा। ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ पे जैसे ही बात आएगा अगर सिलोजिज्म का दोस्तों, तो इसमें क्या क्या रहता है, स्टेटमेंट रहता है, कंक्लूजन रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट में एक्चुअल में देखो, सबसे पहला बात कि स्टेटमेंट में कुछ भी दिया जाए ना उसको आपको 100% सच मानना है। ऐसा नहीं कि हाँ नहीं नहीं ऐसा ये कैसे हो सकता है, कुछ दूध पानी कैसे हो सकता है, कुछ दही लस्सी कैसे हो सकता है, अपना लॉजिक बिल्कुल लगाना ही नहीं है। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी को आपको सच मान करके डायग्राम ड्रॉ करके फटाफट कर लेना है। ठीक है, वही जैसे यहाँ पे कुछ कुछ इस तरह का कि ऑल एप्पल आर फ्रूट। ठीक है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट ऐसा लगेगा कि जो आपको जेन्यून भी लगेगा, कई बार लगेगा नहीं दूर छोड़ो, जैसे यहीं पे कुछ और रहता कि तो भी आपका आपको सच मान करके एकदम काम करना है, जैसे सम फ्रूट्स आर स्वीट्स, इस तरह का जो है ना दोस्तों आपको स्टेटमेंट दिया रहता है। ठीक है, कंक्लूजन भी रहेगा आपका, जैसे जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है उसको आपको डायग्राम के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है, और फिर उसके बाद जो स्टेट कंक्लूजन रहता है ना उसको आपको उसको डायग्राम को देखते हुए उसका जवाब देना होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों एकदम पूरे बेसिक से, कि अगर मान लो अगर सबसे पहला कि कई लोगों को तो डायग्राम बनाना ही नहीं आता है, सही बता रहा हूँ। अगर आपको आ रहा है तो फिर आप बहुत अच्छे हो गए। ठीक है ना? देखो जैसे यहाँ पे सम ए आर बी दोस्तों, इसका जो डायग्राम बनेगा सम ए आर बी, मतलब इस तरह से कुछ आप, मतलब ए का कुछ हिस्सा जो है दोस्तों बी में है, यहाँ पे आपका बस इंडिकेट हो रहा है एकदम, देख रहे हो ना? सम ए आर बी का डायग्राम डायग्राम दोस्तों इस तरह से आपका बनेगा, जैसे ऑल ए आर बी है ना, ऑल ए, देखो ऑल ए है दोस्तों, सारा का सारा ए जो है ना आपको बी कर देना। अब ऐसा नहीं कर देना है कि यहाँ पे ए किया और ये, कई लोग ये वाला पोर्शन करते हैं एकदम, ऐसे कभी भी मत किया करो। बहुत ही कई बार ऐसा होगा ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा एकदम। ठीक है, ऐसे मत करना, डायग्राम डायग्राम ड्रॉ करने में गलती तो फिर आपका क्वेश्चन भी गलत। नो ए आर बी दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए है और आपका कुल मिला करके बी यहाँ पे, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब है कि ए यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा का दोस्तों बी के साथ निगेटिव रिलेशन है, ध्यान रखना एकदम, यहाँ का कुछ हिस्सा का इसके साथ निगेटिव रिलेशन है। वनली ए फ्यू ए आर बी दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ए का कुछ हिस्सा का जो है ना इसके साथ निगेटिव रिलेशन है। क्योंकि वनली ए फ्यू जो होता है ना, ये दोस्तों आपका दो केस रहता है, एक तो सम हो गया, दूसरा आपका हो गया सम नॉट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे समझ लो आपका जो है ना ये निकल जाएगा वनली अ फ्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना एकदम, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सम का भी रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे सम नॉट का भी रिलेशन दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे वनली फ्यू का होता है। वनली ए और बी दोस्तों, जब कभी भी वनली डायरेक्ट खाली कर वनली रहे ना तो इसको काटो आप ना, इधर से पढ़ लो इसको। ठीक है ना, ऐसे पढ़ लो कि ऑल बी आर ए, तो डायग्राम भी आपको ऐसे ही बना देना कि ऑल बी आर ए। बट एक चीज हमेशा हमेशा आपको इंडिकेट कर देना है कि इस वाले केस में जो अंदर रहेगा ना दोस्तों, उसका रिलेशन बाकी सबके साथ जो है ना निगेटिव रहेगा, 100% दोस्तों उसके साथ इसका निगेटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वनली ए आर बी, मतलब बी के लाइफ में केवल ए ही है। ठीक है ना, ध्यान रखना, घबराओ बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन से सब कुछ एकदम क्लियर कर लें कि वनली ए आर बी, मतलब बी के लाइफ में ना केवल ए है। ठीक है, ए के लाइफ में कोई और भी हो सकता है, लेकिन बी के लाइफ में ना केवल ए है, ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए अब आते हैं एकदम इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्टेटमेंट कुछ कुछ एकदम किया है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे 15 जो कंक्लूजन सेट कर लिए, बताना है
कौन कौन सा कंक्लूजन दोस्तों इसमें सही है, कौन सा गलत है, क्या कैसे, आप लोग पूरा एक एक कमेंट करके बताना ही बताना एकदम, ठीक है। और ऐसा एग्जाम नहीं रहता, बट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं कि सम ए जो है दोस्तों, सम ए जो है ना आपका बी है, तो सम ए जो है ना एकदम बी है, सम बी जो है दोस्तों आपका क्या है, सी है, सम सी जो है दोस्तों आपका डी है, और सम डी जो है एकदम पूरा ई है। लाइन से एकदम पूरा चल गया। चलिए अब बात आता है यहाँ पे, जैसे देखो सम कुछ में अभी करके जो है ना डायग्राम में आपको जो दिखेगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। देखो ना अभी से और ज्यादा कंक्लूजन बनता है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी दोस्तों इतना कंक्लूजन इससे निकालिए। जैसे सम ए आर सी, देखो ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो सीधा एकदम काट दो। सम सी आर ए, कुछ सी ए है क्या, नहीं है ना भाई, दिख भी नहीं रहा है ना, तो एकदम जब तक कहा नहीं जाए तब तक आपको कुछ नहीं करना है एकदम। नो ए आर सी, क्या ए और सी के बीच में निगेटिव रिलेशन है क्या, नहीं है ना, तो काट दो एकदम। सम ए इज डी, ए और डी के बीच में कोई पॉजिटिव रिलेशन है क्या, नहीं है, तो काट दो एकदम इसको। ऑल ए इज ई, भाई सारा सारा ए जो है ना वो ई के अंदर है क्या, नहीं ना, तो काट दो एकदम। ऑल ई इज ए, क्या पूरा पूरा ई जो है ना वो ए के अंदर है, नहीं भाई, एकदम काटो इसको। सम डी सी, कुछ डी सी है क्या, कुछ डी सी है, हाँ तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ऑल सी इज डी, पूरा का पूरा सी जो है वो डी के अंदर है क्या, नहीं ना, नहीं दिख रहा है तो सीधा काट दो। क्योंकि देखो जब डिफिनिट में जो है ना आपका दोस्तों अगर गलत हो जाता है, अगर यही चीज अगर पॉसिबिलिटी में बोलता है ना तब आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। सम बी ई जी, कुछ बी जो है दोस्तों आपका ई है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है तो एकदम काट दो इसको। नो बी जी, भाई बी और ई के बीच में ये भी नहीं बोला गया है, अगर पॉजिटिव तो निगेटिव भी तो नहीं बोला गया, तो अपने मन से कैसे बता सकते हैं एकदम, ठीक है। सम ए इज नॉट बी, अब देखो ए और बी के बीच में इस ब्लैंक स्पेस के बारे में बात किया जा रही है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है ना, जिसके बारे में दोस्तों आपको नहीं पता है, वहां पे डिफिनिट जो कंक्लूजन होता है हमेशा गलत होता है एकदम। अगर मान लो आप रोड पे खड़े हो, ठीक है ना, कोई यहाँ पे एकदम सुंदर सी प्यारी सी कन्या मतलब जा रही है, लड़की जा रही है, आप दो बंदे हो यहाँ पे, ठीक है ना, एक ए नाम क्या है, आपका दोस्त बी है, ये कह रहे पता है ये जो जा रही है ना, ये जा रही है ना, ये शबनम की दोस्त है। ये कह रहा है बी से, जानते हो ये शबनम की दोस्त है, ठीक है, ये को इसके बारे में पता ही नहीं है एकदम, ठीक है, लेकिन ये डिफिनिट में कह रहा है, तो आप इसको एकदम बात मानना ही नहीं है दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखना है। भले वो कोई भी रहे, जब तक आपको पता नहीं रहे फिर भी आपको कोई भी आपको कहे ना, आपको नहीं बात मानना है। हाँ यही चीज अगर पॉसिबिलिटी में अगर बोला जाए ना, ये जो जा रही ना ये शबनम की दोस्त हो सकती है, तब अपन हाँ बात तो एकदम सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमेशा 50-50 का बात होता है एकदम, ठीक है, ध्यान रखना एकदम। आई होप समझ गए होंगे। तो वही है कि यहाँ पे जिसके बारे में आपको नहीं पता है ना, जिसके बारे में नहीं पता है वहां पे आप नहीं बता सकते हो कि सम ए आर नॉट बी, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। सम ए आर नॉट सी, दोस्तों ए और सी के बीच में तो वैसे भी कोई रिलेशन भी नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सम बी इज नॉट ए, वैसे ही कहा जा रहा है कि ब्लैंक स्पेस के बारे में दोस्तों, सम बी इज नॉट ए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सम सी इज नॉट डी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सम ई इज नॉट डी, दोस्तों सम इज नॉट डी, ये भी आप, अच्छा सम ई इज डी है ना, सम इज डी, ये तो दिख रहा है ना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सही बताना कितना कंक्लूजन आपको समझ में आया, कितना आपका सही हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना एकदम। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ये रहा, इसका भी आप डायग्राम बनाते हैं, फिर बताना इसका क्या क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे ऑल ए जो है ना, ऑल ए है क्या दोस्तों, आपका बी है, अच्छा ऑल बी, पूरा एकदम लाइन खींचना है एकदम, पूरा का पूरा ये जोड़ देना एकदम, ठीक है ना। ऑल बी क्या है, सी, अच्छा आप और कितना लंबा चले भाई, ऑल सी जो है ना डी है, और लंबा ले लो भाई बहुत, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ऑल डी जो है ना, ये मान लो भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट कोई नहीं, आपको ऐसे मान लेना है, ठीक है ना, ऑल डी जी, ठीक है। चलिए बताइए एकदम दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप कमेंट करके बताना कि पहले आपका इसमें से कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जैसे सम ए इज डी, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब पूरा का पूरा ऑल का केस है ना एकदम, ठीक है, अंदर से बाहर, अगर पूरा अगर ऑल में ही है सपोज करो, तो अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे ना दोस्तों, तब आपका ऑल सही हो जाएगा। लेकिन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे ना, तो हमेशा आपका सम ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भले बोला गया है कि ए जो है बी के अंदर है, लेकिन बी तो सी के अंदर है, इसका मतलब है डायरेक्टली ए भी जो है ना सी के अंदर है, ए जो है डी के अंदर भी है, ए जो है ई के अंदर भी है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। जैसे सम जो है ना, सम ए जी, सम ए जो है ई है क्या, बिल्कुल है, अगर पूरा का पूरा है तो कुछ भी ऐसा होगा। कई लोग कहेंगे नहीं यहाँ पे तो पूरा दिख रहा है, भाई पूरा अगर दिख रहा है तो कुछ भी तो होगा, ठीक है, तो ध्यान रखो। अच्छा सम ई जे, सम ई ए है क्या, बिल्कुल है एकदम भाई।
ऑल ए जो है सी में है भाई, ऑल ए सिर्फ बी ही में नहीं है, ऑल ए सी में भी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा बी जो है वो सी के अंदर है और ए जो है बी के अंदर है, तो ये भी वाला आपका सही हो जाएगा। अच्छा ऑल ए इज डी, पूरा पूरा ए जो डी के अंदर है एकदम सही है भाई। ऑल ए जो है ई के अंदर एकदम है भाई। अच्छा ऑल ई ए के अंदर है, देखो बाहर से जैसे कि अंदर की तरफ चलोगे ना तो सिर्फ सम वाला सही होगा, ऑल वाला आपका गलत हो जाएगा। सम इज बी, भाई बाहर से सम ई जो है बी है एकदम है भाई, एकदम। सम ई सी है एकदम सही है। सम इज डी एकदम सही है, ठीक है ना। अच्छा सम ए इज नॉट बी, अब बताओ क्या होगा, ठीक है ना। सम ए इज नॉट बी, अब बताइए क्या होगा। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, तो काट दो एकदम इसको। सम बी इज नॉट ए, तो भी आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। सम इज नॉट ए, सम इज नॉट ए, तो भी आपका गलत हो जाएगा। सम इज नॉट बी, तो भी आपका गलत हो जाएगा। सम बी जी दोस्तों, सम बी जो है ना वो तो ई में तो है ही ना भाई, इतना सारा अगर ई है तो कुछ तो हिस्सा तो इसमें भी तो है, क्योंकि ई ये पूरा है एकदम, देख रहे हो ना, ई ये पूरा है भाई, तो सम बी जी, तो ये भी वाला आपका सही हो जाएगा। ऑल डी जे, अच्छा पूरा पूरा डी ए है क्या, नहीं है एकदम, ये भी आपका गलत हो जाएगा एकदम। कितना आपका सही हो, आप कमेंट करके जो जो बताना ही बताना। हाँ जो लोग पहली बार देख रहे दोस्तों चैनल को जो कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइम टू टाइम जो है ना मिलता है, और आगे जितना भी इसका पार्ट आएगा ना सब देखना, एकदम आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एकदम। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, बाकी मेंस वगैरह भी है, मतलब जितना आप चैनल को कर लो सबका, जितना भी लेक्चर इस पे आता है ना सब देखो एकदम मजे मजे में एकदम। और कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके जरूर बताना ही बताना। चलो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।